आगे चलते हैं। अब ड्राइव करते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सेस ऑफ सोलेनोइड। अब ये है क्या, मैं समझाता हूँ। एक नॉर्मल सोलेनोइड है। अब सोलेनोइड होता है क्या, कुछ नहीं होता। देखो सिंपल सी बात है कि हम लोग क्या करते हैं कि बेसिकली नज़दीक नज़दीक में नज़दीक नज़दीक में से तार लपेट देते हैं। ठीक है, तो वेरी क्लोजली वूंड वायर्स, बहुत नज़दीक नज़दीक में तार लपेट देते हैं। ठीक है, और इसमें n वायर्स पर यूनिट लेंथ होती हैं। ठीक है, मतलब n मान लो 1000 है तो इसका मतलब 1 मीटर में 1000 वायर्स हैं। ठीक है, सही। अब ये बेसिकली सिस्टम हमको बताना है इसके एक्सेस पे क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कई सारी रिंग्स में डिवाइड कर लेंगे। तो जैसे कि मान लो सपोज कि ये आपके पास एक सोलेनोइड है, ये इसका एक्सेस है। और मान लो कि किसी पॉइंट, ऐसे पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। और मान लो कि ये जो पॉइंट है उसका इस वाले एंड को जोड़ने पे मान लो एंगल कुछ लेफ़्ट वाले पे मान लो कुछ थीटा 2 है, और मान लो राइट वालों पे एंगल कुछ थीटा 1। ठीक है, थीटा 2 थीटा 1। और रेडियस जो मानना है, मान लो रेडियस आर है इसका। अब मुझे बताना है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो। ठीक है, तो ये पॉइंट पता चल जाएगा तो फिर हम किसी पॉइंट पे निकाल सकते हैं। एक जनरल फॉर्मूला चाहिए बेसिकली हमको। तो हम लोग करते क्या है कि हम लोग इसका एक 2D डायग्राम बनाते हैं। मतलब ये है सिलेंडर, लेकिन बस मैं इसे दिखा रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें दिखानी है, ज़्यादा 3D चक्कर में कहीं मौत हो जाए। हम यहाँ पर एक परपेंडिकुलर डालते हैं, यहाँ से थीटा आगे चलते हैं, एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं। ठीक है, छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं, कितना, डी थीटा। ठीक है, ये जो हिस्सा है मान लो किसी एक्स पर है, मान लो ये डिस्टेंस कुछ एक्स है, और ये जो डिस्टेंस है मान लो ये कितना है, ये डिस्टेंस डी एक्स। ठीक है, तो थीटा पर एक्स है और थीटा प्लस डी थीटा पर डी एक्स है। ऐसे ही चलता है हमेशा। अगर वाई पे एक्स है तो वाई प्लस डी वाई पे, नहीं, अगर वाई पर एक्स है तो वाई प्लस डी वाई पे एक्स प्लस डी एक्स होगा। ठीक है, अब ये जो छोटा सा हिस्सा है, ये डी एक्स वाला हिस्सा, इसमें क्या होगी, कई सारी तारें होंगी। तो बेसिकली एक तार, दो तार, ऐसे कई सारी तार होंगी। मैं डी एक्स के ऊपर नहीं बना रहा ताकि डी एक्स दिख जाए। अब ये इतना है, तो इसमें जो नंबर ऑफ वायर्स होंगी वो होगी एन डी एक्स। क्योंकि एन डी एक्स इसलिए क्योंकि 1 मीटर में एन वायर है, तो डी एक्स लेंथ में एन डी एक्स वायर होंगी। ठीक है, इतने नंबर ऑफ टर्न्स हो गए। अब ये इतना बड़ा है नहीं, मैं फिर बता रहा हूँ। डी एक्स मतलब ना के बराबर, ये डी थीटा भी इतना बड़ा है, डी थीटा बहुत छोटा है। अब इसके कारण ये इसका, ये आपके पास क्या हो गया, इसका एक्सेस हो गया है ना। तो किसी भी रिंग के, हमको पता है कि किसी भी रिंग के कारण, ठीक है, उसके एक्सेस पे एक्स डिस्टेंस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो होती है बी बराबर अलोंग द एक्सेस होती है, डिपेंडिंग ऑन करंट की डायरेक्शन। और फॉर्मूला होता है म्यू नॉट, अगर, है ना, अगर एन टर्न्स हैं, एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर बाय 2r² प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, इतना होता है। म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर बाय 2r² प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, अब ये भी ऐसे कि राइट लेफ्ट एक ही फॉर्मूला, तो फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब इस चीज़ में, अब ये रिंग है, रिंग राइट है, मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट लेना है। जैसे मान लो इधर होता, एक ही बात है, राइट लो लेफ्ट लो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसके कारण जो छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड आएगी यहाँ पर वो होगी म्यू नॉट, ठीक है, एन नंबर ऑफ टर्न्स है, तो नंबर ऑफ टर्न्स कितना है यहाँ पे, एन डी एक्स, आई की जगह आई, ठीक है ना, म्यू नॉट एन आई, रेडियस इसका आ रही है, ठीक है,
आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, चलिए आगे। अब देखो भाई ये हो गया। अब थोड़ा चीज़ों को अपन कैजुअली, सॉरी मैथमेटिकली देखते हैं, कैजुअली नहीं। इस ट्राइंगल को पकड़ो, ये ऊपर वाला ट्राइंगल, ठीक है, ये वाला। इस ट्राइंगल में ये थीटा है, ये आर है, ये वाली चीज़, ये चीज़ एक्स है, यहाँ से है, ठीक है। ये जो स्लांट है इसको एल मान लेते हैं, ठीक है। तो समझ लो, अब हमको इसको इंटीग्रेट करना है। अब सोचना ये है कि इंटीग्रेशन थीटा में करना पड़ेगा। पूछो क्यों? क्योंकि लिमिट थीटा में ही है, तो थीटा में करना बेहतर है। तो जो भी वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल है, तो एक्स को हटा के हमको थीटा लगाना है। तो एक्स हटाना है और डी एक्स हटाना है, ठीक है। कैसे हटाएंगे? देखो भाई, हटाने का तरीका ये है कि जो टेन थीटा होगा वो एक्स बाय आर होगा, एक्स हो गया आर टेन थीटा, ठीक है। एक्स थीटा का फंक्शन है, तो डी एक्स बाई डी थीटा कितना होगा? आर टेन थीटा का सेक्स स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब क्या करो, डी बी की वैल्यू, ठीक है, डी बी की वैल्यू होगी म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर हो गया। डी एक्स की जगह क्या कर सकते हैं? आर सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर हो गया। इसको थोड़ा ऐसे खोपचे में ले लेते हैं, ठीक है। डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स जगह क्या लिखेंगे? आर टेन थीटा, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा की पावर 3/2। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक्स स्क्वायर थीटा। तो डी बी कितना आ गया? म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर, और एक और आर है तो आर क्यूब सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा, नीचे हो गया आर स्क्वायर सेक्स स्क्वायर थीटा की पावर 3/2। तो ये हो जाएगा आर क्यूब, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक्स स्क्वायर थीटा होता है सेक क्यूब थीटा। ये सब कुछ कट गया। अब आपके पास जो बच गया वो बेसिकली क्या बच गया? मैंने थोड़ी सी गलती कर दी, बस यहाँ पे 2 होता है तो यहाँ भी 2 आएगा, 2 गायब नहीं होगा, यहाँ भी 2 आएगा, यहाँ भी 2 आएगा। तो आर क्यूब कट गया, बेसिकली सेक क्यूब कट गया। आपके पास क्या बच गया बच्चों? ये बच गया आपके पास एक सेक स्क्वायर कट गया, नीचे एक सेक बच गया, एक सेक ऊपर आकर कॉस हो जाएगा, तो हो जाएगा म्यू नॉट एन आई बाय 2 इंटू कॉस थीटा साथ में डी थीटा। ये आपके पास हो गया मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, ठीक है। चलो भाई आगे चलते हैं। अब ये तो छोटी मैग्नेटिक फील्ड थी, टोटल मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालोगे? इसको इंटीग्रेट करके करते हैं इंटीग्रेट। अब इंटीग्रेट करने से पहले एक चीज़ देख लें कि देखो भाई, मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ कि जो इंटीग्रेशन होता है वो स्केलर एडिशन होता है, वेक्टर एडिशन नहीं होता। तो जैसे कि मान लो सपोज कि ये आपके पास एक सोलोनॉइड है। अब बेसिकली क्या है, मान लो करंट ऐसे जा रहा है सपोज, ठीक है। तो बेसिकली इसमें कई सारी रिंग होगी इस टाइप की, ठीक है। मुझे पता है किसी भी रिंग में अगर करंट ऐसे है, अगर ऐसे करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड इधर होती है। तो इन सभी रिंग की, आप कोई भी रिंग ले लो, सबकी मैग्नेटिक फील्ड इस साइड ही होगी, ठीक है। तो जब सबकी मैग्नेटिक फील्ड एक ही साइड होगी तो सिंपल सी बात है, सबको सीधे सीधे ऐड करो, ठीक है। अब इंटीग्रेशन देखते हैं कैसे करेंगे। भाई हमने जो भी पॉइंट लिया, ठीक है, हमने ये एंगल लिया था थीटा, ठीक है। अब सोचो कि ये एंगल माइनस थीटा, ये एंगल थीटा 2 था, और ये इधर वाला एंगल था थीटा 1। तो अब सोचना कि जैसे कि हमने थीटा कोई जनरल एंगल लिया था, तो थीटा की पहली वैल्यू कितनी? -थीटा 2, आखिरी वैल्यू कितनी? +थीटा 1। तो थीटा की जो लिमिट होगी वो -थीटा 2 से +थीटा 1 होगी, क्योंकि देखो हमारा थीटा का मतलब थीटा राइट साइड, थीटा लेफ्ट है तो नेगेटिव में होगा। तो मेरे पास टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगी इंटीग्रेशन ऑफ डी बी, और डी बी कितना था बच्चों? म्यू नॉट एन आई बाय 2 इंटू, साथ में आपके पास क्या था? पिछले पेज पे देख लेते हैं, कॉस थीटा साथ में डी थीटा -थीटा 2 से थीटा 1। तो बी हो गया म्यू नॉट एन आई बाय 2, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन कितना हो गया? प्लस साइन थीटा -थीटा 2 से थीटा 1।
थीटा वन रखोगे तो साइन थीटा वन आएगा, और थीटा टू रखोगे, सॉरी माइनस थीटा टू, तो माइनस थीटा टू आ जाएगा। माइनस साइन थीटा होता तो प्लस साइन थीटा हो जाएगा। तो इसका मतलब टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी म्यू नॉट एन आई, है ना, बाय टू साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू हो जाएगी। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला आ गया। ठीक है, और डायरेक्शन का बड़ा सिंपल है। डायरेक्शन का तो सिंपल है, जैसे मान लो अगर करंट ऐसे है ना, तो इधर हो जाएगी, और वही अगर करंट उल्टा हो जाए इस टाइप का, मतलब ये एरोज ठीक उल्टे हो जाए, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर हो जाएगी, क्योंकि रिंग का वाला फंडा लगेगा, जो रिंग का है वो इसका फंडा होगा। ठीक है ना, तो ये हो गया। अब इसमें दो सिंपल से केस हैं। दो सिंपल से केस का मतलब क्या हुआ कि लॉन्ग सोलेनॉइड, ठीक है, और फार फ्रॉम एजेस। अब लॉन्ग सोलेनॉइड का मतलब ये नहीं हुआ कि 1 मीटर या 2 मीटर लंबी या 100 किलोमीटर लंबी। लॉन्ग सोलेनॉइड का मतलब ऐसी एक सोलेनॉइड जिसकी लेंथ जो है वो रेडियस से बहुत ज़्यादा बड़ी है। ठीक है ना, समझ रहे हो मेरी बात। तो कोई चीज़ लंबी, से मान लो कोई इंसान बहुत लंबा है, तो बोलते हैं कि मतलब उसकी हाइट विड्थ के हिसाब से ज़्यादा। ठीक है ना, मेरा कहने का मतलब क्या, मैं समझाता हूँ। जैसे मान लो एक ये पतली सी तार है 2 मीटर की, 10 मीटर की, आप इसको बोलोगे लंबी सी तार है। ठीक है, और एक सड़क है 10 मीटर की, वो बहुत लंबी नहीं है। एक्चुअली कोई चीज़ लंबी का मतलब ये होता है बेसिकली कि वो अपने विड्थ के हिसाब से बहुत लंबी। ठीक है ना, जैसे मान लो किसी बच्चे को आप पतला कहते हो, ठीक है, तो पतले का मतलब क्या, उसकी कमर 26 इंच की है, क्या मतलब। जैसे मान लो सोचो एक बहुत छोटा सा बच्चा है, ठीक है ना, मान लो एक बहुत छोटा सा बच्चा है, थोड़ा मोटा सा है। अब ये जो है इसकी कमर भी 26 इंच है, और एक मान लो एक आदमी है, अब इसकी कमर भी 26 इंच है। अब मान लो दोनों कमर सेम है, लेकिन ये पतला है, क्योंकि पतले का मतलब हाइट के हिसाब से बहुत पतला। समझ मेरी बात। तो चीज़ें जो होती हैं वो अपने डायमेंशन में होती है। तो अगर एक सोलेनॉइड ऐसा टाइप है तो ये लंबा सोलेनॉइड है, लेकिन अगर एक सोलेनॉइड ऐसा टाइप है ना, तो वो लॉन्ग सोलेनॉइड नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो अपनी थिकनेस के हिसाब से, अपनी विड्थ के हिसाब से ज़्यादा लंबा नहीं, अपनी डायमीटर के हिसाब से ज़्यादा लंबा नहीं, तो ये लंबा सोलेनॉइड है। ठीक है, अब लंबा सोलेनॉइड का मतलब क्या हुआ। लंबे सोलेनॉइड का मतलब कि ऐसा कोई सोलेनॉइड है और हम के एजेस से दूर है, मान लो यहाँ कहीं है। अब क्या होता है कि इसको यहाँ से जोड़ते हैं, इसको यहाँ से जोड़ते हैं। अब सोलेनॉइड की लेंथ सोचो, लेंथ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, मतलब विड्थ के हिसाब से। तो ये जो पहला एंगल है और ये जो दूसरा एंगल है, समझना मेरी बात। आप जितना इसको लंबा करोगे, है ना, उतना क्या होगा, ये एंगल 90 को टच करेगा। इसे आप समझो, जैसे मान लो ऐसा देखो, मान लो कि सोलेनॉइड, अब ये एंगल है। अब आपने क्या किया, सोलेनॉइड को और लंबा कर दिया तो लाइन और नीचे होगी, सोलेनॉइड को और लंबा कर दिया, वो लाइन और नीचे होगी। जितना सोलेनॉइड को लंबा करते जाओगे उतना क्या होगा कि ये थीटा वन थीटा टू बढ़ते जाएगा। और सोलेनॉइड बहुत लंबा हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि लॉन्ग सोलेनॉइड का मतलब क्या हुआ, थीटा वन थीटा टू दोनों कितने हो गए, ऑलमोस्ट 90 डिग्री। ऑलमोस्ट 90 डिग्री हो गया। तो मेरे पास जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया वो कितना आ गया, म्यू नॉट एन आई बाय टू। फॉर्मूला क्या था, साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू। तो थीटा वन थीटा टू दोनों कितने हो गए 90, साइन 90 प्लस साइन 90। साइन 90 क्या होता है 1, साइन 90 1 होता है, 1 + 1 2 हो गया। कितना आंसर आ गया, म्यू नॉट एन आई। ठीक है, ऐसे ही लॉन्ग सोलेनॉइड एट एज। अब किसी लॉन्ग सोलेनॉइड का आप एज पे हो, तो जैसे कि मान लो कि ये सोलेनॉइड है लंबा सा और इस एज पर हो, तो ये जो थीटा टू है वो तो हो गया 90, सॉरी थीटा वन 90 हो गया। मान लो थीटा टू यहाँ है, तो थीटा टू आपके पास क्या हो गया 0। ठीक है, एक साइड 90 हो गया, एक साइड हो गया, उससे फ़र्क नहीं पड़ा, थीटा वन इसको लो थीटा टू इसको लो, दोनों प्लस ही होना है ना। तो ये हो गया 90 और ये हो गया 0।
तो ये 90 0, इसका मतलब एंगल में आपके पास फॉर्मूले में एक 90 हो गया, एक 0 हो गया, तो यहाँ पर आपके पास कितना हो जाएगा, आपके पास एक 90 एक 0, तो आपके पास हो जाएगा म्यू नॉट NI/2 साइन 90 प्लस साइन 0, तो म्यू नॉट NI/2 आ जाएगा। मतलब सिंपल सी बात कि बड़ी सोलनॉइड है, अगर एजेस से दूर हो तो म्यू नॉट NI, और एज पे हो तो म्यू नॉट NI/2, काम खत्म। आगे चलें, चलो भाई आगे चलते हैं। अब बात करते हैं थोड़ी सी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, इसके बारे में बाद में भी थोड़ा पढ़ेंगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो जैसे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स थी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाती थी, तो ये भी क्या करती हैं, द टेंजेंट टू दीज लाइंस शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, फिर भी बात है, मोर डेंसिटी मोर मैग्नेटिक फील्ड, जैसे इलेक्ट्रिक लाइन से फोर्स में था, जहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होती थी, इसमें भी यही है। ये डोंट क्रॉस ईच अदर, रीज़न मैं नहीं दूंगा, पूछो क्यों, क्योंकि तब भी बताया था क्रॉस करने का मतलब क्या हुआ कि ईच की एक जगह पर दो डायरेक्शन हो जाएंगे, जो संभव नहीं है। ठीक है, दे आर इन क्लोज्ड लूप्स। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स से डिफरेंस आ गया। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो होती थी वो पॉजिटिव पे शुरू होकर नेगेटिव या इन्फिनिटी पे खत्म होती थी, मतलब जहाँ शुरू होती थी वहीं खत्म नहीं होती थी। ये ऐसा है कि ये क्लोज लूप में होती है, जहाँ शुरू होंगे घूम फिर के वहीं खत्म होंगे हमेशा। ठीक है, अब मैं कुछ इसके डायग्राम दिखाता हूँ। जैसे कि मान लो ये वायर है, ठीक है, अब इस वायर के आसपास मैग्नेटिक लाइन्स जो होंगी वो ऐसे होंगी। ठीक है, सही, आई होप यू गेटिंग द डायरेक्शंस। अब देखो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है, बेसिकली क्या हुआ, ये क्लोज लूप्स में नहीं है, क्लोज लूप्स में ऐसे ही होगा, तो इसमें फिर ऐसे ही बनेगा, क्लोज लूप बनेंगे। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना सॉलिड लाइंस जो मैं बनाता हूँ पेपर से बाहर होती हैं, जो डॉटेड लाइंस होती हैं पेपर के अंदर होती हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया इसमें। ठीक है, अब ऐसे मैग्नेट में कैसे बनती हैं, तो मैग्नेट के बारे में आप पढ़ोगे, ठीक है, फिलहाल मैं बताता हूँ मैग्नेट में कैसे बनती हैं। जैसे मान लो कोई मैग्नेट है, सपोज ये इसका नॉर्थ पोल है, इसका साउथ पोल है। ठीक है, तो लाइंस नॉर्थ से बाहर निकलती हैं, जैसे पॉजिटिव से बाहर, साउथ के अंदर घुस जाती हैं, लेकिन यहाँ पे मामला ख़त्म नहीं होता। कंडक्टर में क्या होता है, फील्ड बाहर होती है, अंदर नहीं होती, लेकिन मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड अंदर भी होती है। ठीक है, तो ऐसे निकलेंगी, ऐसे घुसेंगी, अंदर से बाईपास करते जाएंगे, ऐसे यहाँ होगा, ऐसे निकलेंगी, ऐसे जाएंगी, ऐसे निकलेंगी, ऐसे जाएंगी। तो यहाँ क्या होता है, लूप्स क्लोज्ड होते हैं। ठीक है, लूप्स क्लोज का मतलब क्या हुआ बच्चों, लूप क्लोज का मतलब ये हुआ कि ये यहीं से निकलती है, वापस आके अंदर चली जाती है, तो ये बाहर भी होती है, अंदर भी होती है। ठीक है, तो ये हमेशा क्लोज लूप में होती है। ठीक है, तो ये तो होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नॉर्थ से बाहर, साउथ से अंदर, अंदर से बाहर, नॉर्थ से साउथ, अंदर साउथ से नॉर्थ, लेकिन होंगी हमेशा क्लोज लूप में। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं काम की चीज़। तो जैसे गॉस लॉ होता है वैसे ही यहाँ पर एक और लॉ होता है, उसको बोलते हैं ACL, एम्पियर्स सर्किटल लॉ। ठीक है, अब ACL क्या कहता है, ये कहता है फॉर अ क्लोज्ड लूप P.dl बराबर म्यू आई इनसाइड, आई इन लिख दो। ठीक है, सही। अब ये क्या है, इसको मैं समझाता हूँ, और इसमें हमेशा लूप्स डायरेक्शन इज टेकन पॉजिटिव। मतलब क्या है अभी समझाता हूँ।
तो मैंने लिखा था कि बी डॉट डी एल बराबर जो होता है वो म्यू नॉट आई इन साइड होता है। अब इसको मतलब समझो, मैं समझाता हूँ, है ना, क्या कह रहा हूँ, सुनना मेरी बात। जैसे कि मान लो कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, मैं समझाता हूँ, नहीं पहले मैं इसको मैं बताऊँ कि क्या है। जैसे कि मान लो सपोज ये कैसा भी लूप है, हम एक लूप ले लेते हैं, ठीक है। तो लूप कैन बी बेसिकली 2D 3D वॉटेवर, फ़र्क नहीं पड़ता, लूप मतलब पेपर से बाहर हो जाए जैसे, फ़र्क नहीं पड़ता। अब क्या करते हैं कि उसमें कुछ करंट जाएगा आएगा, जैसे कि मान लो सपोज़ कि मान लो I1 करंट ऐसे जा रहा है, I2 करंट ऐसे जा रहा है, I3 करंट ऐसे जा रहा है, I4 करंट ऐसे है, मान लो I5 करंट ऐसे है, I6 करंट ऐसे है। अब क्या करते हो, आप लूप की डायरेक्शन बनाते हो। तो जब आप बी डॉट डी एल लोगे तो आप जैसे जैसे डी एल लोगे, तो अब जैसे बी डॉट डी एल करोगे तो मान लो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कुछ इधर है और एक डी एल यहाँ लिया, तो एक लूप की डायरेक्शन होगी, है ना। तो डायरेक्शन ऑफ डी एल इज डायरेक्शन ऑफ क्लोज लूप। क्लोज लूप की डायरेक्शन होती है, जैसे मान लो आपने ये डायरेक्शन ले ली, ये डायरेक्शन ले ली, तो ये डी एल की डायरेक्शन होगी, ठीक है ना। तो कोई भी डी एल होगा तो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, इस तरफ। और ऐसे लेते तो इधर होता। अब करते क्या है, जैसे कि मान लो ये लूप की डायरेक्शन ली, तो ऐसे अपने उंगलियों को फोल्ड करते हैं। अब अगर लूप की डायरेक्शन ये है तो आपके अपसाइड पॉजिटिव आएगा। तो अगर लूप अगर आप ऐसे ले लो, ये इसको बोलते हैं एम्पियर्स लूप। अगर एम्पियर लूप ऐसे है ना, तो इससे क्या होगा, इसमें बाहर की तरफ पॉजिटिव होगा। और अगर एम्पियर लूप ऐसे है तो अपने क्या करना है, उंगलियों कैसे घुमाना है, और नीचे अंगूठा नीचे आ गया तो इसमें क्या होगा, इनसाइड इज पॉजिटिव। समझ लो, एम्पियर लूप ऐसे होगा तो आउटसाइड पॉजिटिव होगा, एम्पियर लूप ऐसे होगा तो इनसाइड पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। अब जैसे कि मान लो इस पर्टिकुलर लूप की बात करो आप, तो इस पर्टिकुलर लूप में आप जब ACL लगाओगे आप, तो इस लूप पे आप लिखोगे बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट आई इनसाइड, ठीक है। अब बाहर वाले करंट नहीं लेते, सेम वैसे जैसे गॉस लॉ में बाहर वाले चार्ज नहीं लेते, ठीक है। अब आई इनसाइड, इसके अंदर करंट। अब ध्यान रखना कि इस केस में हमने इस लूप में ऐसे है तो बाहर पॉजिटिव लिया, तो इसमें क्या करना, बाहर पॉजिटिव लेना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें I2 I4 को तो पॉजिटिव लेना है, ठीक है ना। I2 I4 को पॉजिटिव लोगे बाहर है, और I1 I3 को क्या लोगे आप, नेगेटिव लोगे। तो ये हो जाएगा बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट आई इनसाइड, ठीक है। ऐसे लगता है ये, ठीक। अब हम क्या करते हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज मान लो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइट वायर, एक इन्फिनाइट वायर की मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं, ठीक है। अब इसको मैं दो तरीके से बनाता हूँ। जैसे कि मान लो सपोज कि एक करंट कैरिंग वायर है, मान लो ऐसे है, इसके आसपास मुझे क्या करना है, इसके आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। तो मैंने आर डिस्टेंस पे एक एम्पियर लूप ले लिया, ठीक है ना, सही है, ठीक। तो ये वायर है, इसमें करंट अंदर की तरफ, इसके आसपास एक लूप ले लिया, ठीक है। अब मैं इसको दो तरीके से करता हूँ, समझना मेरी बात है। इसी चीज़ को दोनों में मैंने लूप लिया आर डिस्टेंस पे, मुझे आर डिस्टेंस में मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। अब लूप की डायरेक्शन मैंने क्या करी, मैंने इसमें लूप की डायरेक्शन ऐसे मान ली, और इसमें लूप की डायरेक्शन ऐसे मान ली, एक में क्लॉकवाइज एक में एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, सही है। अब क्या करते हैं कि हमें पता है कि अगर करंट अंदर है सपोज, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लूप्स में होगी। अब किसी डिस्टेंस आर पर हम लोग क्या करते हैं कि हमें पता है कि क्लॉकवाइज होगी, तो इधर एक छोटा सा डी एल ले लेते हैं। तो डी एल भी इधर होगा और बी भी इधर ही होगा। ऐसे यहाँ जाओगे तो डी एल भी इधर होगा, बी भी इधर ही होगा। तो कहीं भी डी एल और बी के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, सॉरी 0 डिग्री। तो जब आप बी डॉट डी एल करोगे इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड। अब देखना लूप की डायरेक्शन ऐसे है, लूप की डायरेक्शन अंदर की तरफ है, नहीं है, लूप की डायरेक्शन आपके पास अंदर की तरफ है। मैं थोड़ा दूर समझाता हूँ कि लूप की डायरेक्शन कैसे है, ऐसे है, तो ये अंदर की तरफ हो गई। तो अंदर वाली चीज़ पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये करंट पॉजिटिव है। सपोज़ कि मेरे पास ये करंट मेरे पास आई है, तो इस केस में आई आपके पास पॉजिटिव है। अब सिंपल सी बात है, हर चीज़ डी एल हर चीज़ आर डिस्टेंस पर है, तो बी डॉट डी एल क्या होगा, बी बाहर आ जाएगा, कॉन्स्टेंट होगा, इंटू डी एल बराबर म्यू नॉट आई। अब सारे डी एल छोटे छोटे मिला दोगे तो कितना आ जाएगा, 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई।
अब यहाँ पर आ गया बी बराबर म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। ये आपको पहले से पता थी, क्या पता थी पहले से, कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है इन्फिनाइट वायर की, बी बराबर म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर होती है। ऐसे ही इस केस में अब सपोज आपने लूप उल्टा ले लिया। अब मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो बेसिकली, मैग्नेटिक फील्ड इस केस में क्या होती है कि अगर तार अंदर हो तो इस तरह से होगी मैग्नेटिक फील्ड। अब इस तरह से होगी तो फ़र्क क्या पड़ेगा कि जो आपने लूप लिया है ना, आपने जो लूप लिया वैसे लिया, तो लूप में डीएल की डायरेक्शन इधर होगी लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर हो जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड और डीएल में एंगल बनेगा 180 डिग्री का। अब यहाँ पे क्या होगा आपके पास, बी डॉट डी एल आप करोगे म्यू नॉट आई इन साइड। तो अब देखना कि लूप जो है, लूप आपके पास इस टाइप का है, नहीं लूप आपके इस टाइप का है, ऐसे लिया ना आप लूप। तो इस लूप के हिसाब से ऊपर की करंट, अगर करंट ऊपर होता तो पॉजिटिव होता, लेकिन इस केस में करंट नीचे है तो नेगेटिव होगा। इस केस में करना क्या है कि आपको जो आई इनसाइड है वो आपको माइनस आई लेना। माइनस आप आई क्यों, क्योंकि इस लूप के हिसाब से ऊपर पॉजिटिव है तो नीचे नेगेटिव होगा। और बी और डी एल में भी क्या होगा, एंगल 180 का होगा, तो ये होगा बी डी एल कॉस पाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ म्यू नॉट आई। अब कॉस पे बाहर आ गया तो बी बाहर आ गया, और डी एल का कितना हो जाएगा 2 पाई आर, ठीक है। लेकिन कॉस पाई का माइनस इक्वल टू माइनस म्यू नॉट आई, तो बी कितना हो गया म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कैसे भी कर लो आंसर आपके पास सेम आएगा। तुम एक और चीज़ पूछ सकते हो, सर मान लो हमको नहीं पता होता कि बी किधर होगा, क्लॉक वाइज होगा कि एंटी क्लॉक वाइज। कोई नहीं, आप बी को एंटी क्लॉक वाइज मान लो। अगर आप बी को एंटी क्लॉक वाइज मानते तो यहाँ पे बी डी एल कॉस पाई आ जाता, तो बी नेगेटिव आ जाता। तो बी नेगेटिव आता का मतलब क्या है कि हमने बी माना एंटी क्लॉकवाइज और वो बी क्लॉकवाइज है। मेरे पास समझ लो, नेगेटिव का होता दिशा बदल दो। तो अगर आप बी को ऐसे मान लेते तो बी इधर आता, डी एल इधर, कॉस पाई आता, तो आंसर नेगेटिव आ जाता। नेगेटिव आने का मतलब जो आपने डायरेक्शन मानी उसको उल्टा कर दो, ठीक है, सही है। तो कैसे मान लो फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हमने एम्पेयर सर्किट लॉ का एक छोटा सा यूज़ किया। अब हम लोग एम्पेयर सर्किट लॉ के 2 4 5 यूज़ और करते हैं और इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो अगला यूज़ करते हैं।